हाय गाइस, इस वीडियो में मैं इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी बुक के बारे में बात करूंगा जो बुक आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगी। ये साइकोलॉजी बुक सबको पढ़नी चाहिए बिकॉज ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे बदलते टाइम में अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना है। हमारी लाइफ में हर साल इतने चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस की वजह से हमारे आसपास की चीजें चेंज होती है, हमारे अंदर पास्ट मेमोरीज क्रिएट होती है, वो पास्ट मेमोरीज हमारे प्रेजेंट को भी किल करती है, हमारे अंदर इमोशनल टर्बुलेंस आता है, मेंटल टर्बुलेंस आता है। इन सब चीजों को कैसे नेविगेट करना है ये बुक आपको सिखाएगी। कैसे रगेड फ्लेक्सिबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है, रगेड फ्लेक्सिबिलिटी यूज करके आप इन सारे चेंजेस के थ्रू इजीली निकल सकते हो और लाइफ को एक बहुत स्मूथ सेलिंग बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बुक है ये। एंड इस बुक से मैं 3 कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा और वो 3 कॉन्सेप्ट्स आपकी लाइफ में आपको हर चीज में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं मास्टर ऑफ चेंज बाय ब्रैड स्टलबर्ग की। सो बेसिकली इस बुक में ब्रैड स्टलबर्ग ये बताना चाहते हैं कि कैसे हम सबकी लाइफ चेंजेस के थ्रू जाती है। स्कूल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमें इल्यूजन देता है 12 साल तक कि लाइफ स्टेबल रहने वाली है, सेम रहने वाली है, सेम दोस्त रहने वाले हैं, सेम पेरेंट्स रहने वाले हैं। पर जैसे ही हम स्कूल सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो रियल लाइफ हमें हिट करती है, जहां पर सारे दोस्त चले गए, जहां पर अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, अचानक से पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, इतने सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जो स्कूल सिस्टम हमें रेडी नहीं कर पाता उन चेंजेस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि स्कूल सिस्टम एक स्टेबिलिटी का इल्यूजन देता है हमें, और वो स्टेबिलिटी का इल्यूजन हमें मेंटली वीक बनाता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमारी बाकी लाइफ भी ऐसे ही स्टेबल रहने वाली है। पर अगर आप नेचर को उठा लो, नेचर ने हमारी टाइमलाइन को कैसे डेवलप किया है, नेचर ने भी हमें इस चेंज से फाइट करने के लिए सारे टूल्स दिए हैं। तो टूल नंबर 1 है जो इस बुक में बात करते हैं, जो नेचर ने भी हमें दिया है, वो है मल्टीपल आइडेंटिटीज का टूल। किसी भी एक सिंगल आइडेंटिटी के साथ ओवर अटैच नहीं होना। इसका मतलब क्या है और नेचर ने हमें ये टूल कैसे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्कूल में होते हैं तो हम एक डॉटर है या सन है या फ्रेंड है, एटलीस्ट 2 आइडेंटिटीज हमारी होती ही है स्कूल लाइफ में। तो अगर घर पे कुछ लड़ाई हो जाती है तो फ्रेंड्स के साथ हम बात करके चीजें सॉर्ट करते हैं, अगर फ्रेंड्स के साथ कुछ हो जाता है तो घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करके वहां से अपना कॉन्फिडेंस लेते हैं। ऐसे ही हम धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो नेचर ने हमें और आइडेंटिटीज देनी शुरू कर दी। हम किसी के हस्बैंड बन जाते हैं, किसी के वाइफ बन जाते हैं, किसी के फादर बन जाते हैं, किसी के ब्रदर बन जाते हैं। इसकी वजह से हमारी एटलीस्ट 3 to 4 आइडेंटिटीज बन जाती है। तो जब टाइम के साथ पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं और वो हमें छोड़ के चले जाते हैं तो बाकी आइडेंटिटीज हमें हेल्प करती है लाइफ में रिकवर होने के लिए। हमारी फादर वाली आइडेंटिटी, हमारी मॉम वाली आइडेंटिटी जिसमें हम अपने बच्चों को देखते हैं, हमारी फ्रेंड वाली आइडेंटिटी, वो हमें हेल्प करती है उस पेन को एब्जॉर्ब करने में जो पेरेंट्स को लूज करने का पेन होता है। तो मल्टीपल आइडेंटिटीज आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है और ये चीज नेचर ने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करी है, पर इस चीज को हम एक स्कूल सिस्टम के थ्रू खो देते हैं, इस चीज पे हम नोटिस नहीं करते। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है स्कूल सिस्टम से जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो कोई भी एक आइडेंटिटी पकड़ लेते हैं, चाहे वो इंजीनियर की हो, डॉक्टर की हो, यूपीएससी एस्पिरेंट की हो, और उस सिंगल आइडेंटिटी को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि उन एग्जाम्स के फेलियर्स और सक्सेस उनका हर चीज डिसाइड करने लग जाते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ बिलीफ, अगर मैं एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, या अगर मुझे इस टाइप की जॉब नहीं मिली तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में। और ये सब कुछ किस वजह से होता है, क्योंकि हम एक सिंगल आइडेंटिटी वाली लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं जहां से हम हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। इसलिए मल्टीपल आइडेंटिटीज रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप स्कूल लाइफ से निकल के बाहर आते हो, प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो। मल्टीपल आइडेंटिटीज रखने का क्या बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डेस्परेशन चली जाती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी जॉब इंटरव्यू में गए हो और आपकी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है कि मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, मैं एक इंजीनियर हूं और इसी कंपनी में मुझे काम करना है, तो अब आप डेस्परेट हो गए। अब आप जॉब में जाकर, इंटरव्यू में जाकर ओवर इंप्रेस करने की कोशिश करोगे, अपनी नेचुरल सेल्फ नहीं हो पाओगे। वहीं पे अगर आपको पता है कि मैं साथ में चेस भी अच्छा खेलता हूं, मैं पेंटिंग भी अच्छी करता हूं, ये जॉब मिली ठीक है, नहीं मिली तो मैं पेंटिंग करूंगा, या फिर मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाऊंगा, मेरी ट्यूटर की भी एक आइडेंटिटी है, तो आप एक रिलैक्स्ड एटीट्यूड के साथ उस जॉब इंटरव्यू में जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी और भी मल्टीपल आइडेंटिटीज है। तो उस जॉब इंटरव्यू में आप बहुत नेचुरली एक डिटैच्ड वे में परफॉर्म करोगे। एंड ये चीज मैंने खुद अपने इंटरव्यू प्रोसेस में देखी थी। जब मैंने अपनी जॉब्स के लिए इंटरव्यू किए थे, मेरे को वहां जॉब मिली जहां पर मैं बिल्कुल डिटैच था, जहां पर मेरे अंदर बिल्कुल डेस्परेशन नहीं थी कि मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए। वहां पर मैं अपना नेचुरली बोल पाया, नेचुरली सब कुछ कर पाया। पता चल जाता है सामने वाले के एटीट्यूड से कि वो कितना डेस्परेट है। यही चीज रिलेशनशिप में होती है। जब भी आप किसी लड़के से या लड़की से जिसे आप पसंद करते हो उनसे बात करने की कोशिश करते हो और आपके अंदर से थोड़ी भी डेस्परेशन आ जाती है तो वो पुट ऑफ हो जाती है सामने वाले इंसान के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो इंसान
आपकी लाइफ का सेंटर होने वाला है, एंड वो चीज कोई भी नहीं चाहता। इसलिए मल्टीपल आइडेंटिटीज आपके अंदर वो डिटैचमेंट लेके आती है, आपके अंदर वो इमोशनल स्ट्रेंथ लेकर आती है कि आप किसी भी एक सिंगल चीज के बेसिस पे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना करो। इसलिए मल्टीपल आइडेंटिटीज होना बहुत जरूरी है। जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में था तो मेरी मल्टीपल आइडेंटिटीज थी, पढ़ाई करना एज अ स्टूडेंट, जिम जाना तो जिम गोअर, क्रिकेट खेलना एज अ क्रिकेटर। तो ये सारी मल्टीपल आइडेंटिटीज कहीं ना कहीं से मुझे कॉन्फिडेंस देती थी। एग्जाम अच्छे नहीं गए तो जिम में मैं ज्यादा एक्सरसाइज करता था, जिससे कॉन्फिडेंस आता था, बॉडी अच्छी हो रही है। अगर जिम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा तो मैं क्रिकेट खेलने चल रहा था। क्रिकेट खेलने जाता था तो वहां पर जो टीम स्पिरिट होती थी, दोस्तों के साथ कंपेटिटिव स्पिरिट होती थी, वहां पर मजा आता था, वो मुझे कॉन्फिडेंस देता था। तो मल्टीपल आइडेंटिटीज आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है कि अगर एक स्टॉक नीचे गया तो बाकी स्टॉक उसको कंपेंसेट कर देंगे। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत कम लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। अब आप सोच रहे होगे कि दक्ष, अगर हम किसी भी आइडेंटिटी के लिए सीरियस ना हो, किसी भी आइडेंटिटी के साथ अपने आप को अटैच ना करें, तो ऐसी क्या चीज है जो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगी? और इस चीज में बहुत अच्छे से ऑथर ने डिस्क्राइब किया है कि वो चीज है आपकी कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज का क्या मतलब होता है? कोर वैल्यूज का मतलब होता है, जैसे मेरी 3 कोर वैल्यूज है, मिनिमलिज्म, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। अब इन 3 कोर वैल्यूज से क्या होता है? इन 3 कोर वैल्यूज से ये होता है, ये 3 कोर वैल्यूज मुझे हेल्प करती है डिसीजंस लेने में, लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अभी मैं यूके से इंडिया मूव हुआ हूँ, इस वजह से मैं काफी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सारा प्रोसेस शिफ्टिंग का, घर का, हर चीज का प्रोसेस हुआ था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। पर मिनिमलिज्म की वैल्यू ने मुझे कैसे हेल्प करी? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को एक मिनिमल लाइफ जीनी है, तो मैं अपना 80% चीजें डोनेट कर आ गया यूके में ही। मैं 3 बैग्स के साथ गया था और 3 बैग के साथ ही वापस आया हूँ। हाँ, मैं बहुत सारी बुक्स अपने साथ लेकर आया हूँ, बिकॉज बुक्स आर समथिंग विच आई रियली लव, बट उसके अलावा मैं सब कुछ डोनेट कर आ गया यूके में। तो मिनिमलिज्म की वैल्यू ने मुझे वहां पर हेल्प करी। अब वापस आकर सब लोग डरा रहे हैं कि जॉब छोड़ दी तूने, अब तेरे साथ क्या होगा, अब तू आगे लाइफ में क्या करेगा, क्यों छोड़ी जॉब तूने, क्या बैकअप है? अब उस डर के टाइम पे जब इतनी सारी अनस्टेबिलिटी लाइफ में आ गई है, जहां पर मेरे पास जॉब नहीं है और मैं सोशल मीडिया को फुल टाइम ले रहा हूं, वहां पर मेरी वैल्यू नंबर 3 हेल्प कर रही है कि हार्ड वर्क। मैं हार्ड वर्क करता रहूंगा विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करता रहूंगा, एंड आई विल लेट द यूनिवर्स डिसाइड वेदर दिस थिंग इज फॉर मी और नॉट। तो वहां पर मेरी हार्डवर्क की वैल्यू इस अनस्टेबल टाइम पे मेरे को स्टेबिलिटी दे रही है कि मुझे पता है कि मैंने हार्डवर्क करके इंजीनियर बना था, हार्डवर्क करके स्कूल में अच्छे मार्क्स आए थे, अब सोशल मीडिया में भी हार्डवर्क करूंगा, कुछ ना कुछ होगा। तो वो हार्डवर्क की वैल्यू मुझे स्टेबिलिटी दे रही है। ऐसे मिनिमलिज्म की वैल्यू ने मुझे स्टेबिलिटी दी, शिफ्ट होने में हार्डवर्क की वैल्यू मुझे स्टेबिलिटी दे रही है इस चीज में। ऐसी ऑनेस्टी की वैल्यू मुझे हेल्प करती है कंटेंट बनाने में। जब भी मैं कंटेंट बनाने के लिए बैठता हूं तो मेरे अंदर हमेशा ये थॉट्स आते हैं कि ये कंटेंट चलेगा भी या नहीं। आई नो रिजल्ट ओरिएंटेड थॉट सबके अंदर आते हैं, मेरे अंदर भी आते हैं और मैं उन्हें बहुत फाइट करता हूं। तो वापस अपने आप को प्रोसेस ओरिएंटेड थॉट में लाने के लिए ऑनेस्टी की वैल्यू मुझे बहुत हेल्प करती है कि मेरा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि ये वीडियो चलेगी या नहीं, मेरा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि क्या मैंने ऑनेस्ट कंटेंट लोगों तक पहुंचाया, जो मैं सच में सोचता हूं, जो मैंने सच में समझा, क्या मैंने ऑनेस्ट चीजें लोगों तक पहुंचाई जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने वो कर दिया, दैट्स इट, इट्स गुड इनफ। तो वो ऑनेस्टी की वैल्यू वहां पर स्टेबिलिटी देती है जहां पर अनस्टेबिलिटी मेरे दिमाग में आती है कि मेरे साथ कंटेंट में क्या होगा, कंटेंट चलेगा या नहीं, यूट्यूब चलेगा या नहीं। तो ऑनेस्टी की वैल्यू वहां पर स्टेबिलिटी लाती है मेरे लिए कि उन सब चीजों की टेंशन मत कर, सिर्फ ऑनेस्ट कंटेंट बना। तो ये 3 कोर वैल्यूज जो मैं अपने साथ रखता हूं, ये 3 कोर वैल्यूज अनस्टेबल टाइम में स्टेबिलिटी का काम करती है। रगेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया है कि आइडेंटिटीज में फ्लेक्सिबल रहो पर कोर वैल्यूज में रगेड रहो, अपनी कोर वैल्यूज पे डटे रहो कि औरों के सामने अपनी कोर वैल्यूज को नहीं छोड़ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इतने लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ पे आके जॉब कर ले, यहाँ पे आके जॉब ढूंढ ले, पर मैंने अपनी ऑनेस्टी वाली कोर वैल्यू को नहीं छोड़ा कि मैं ऑनेस्टली इंडिया इसलिए आया हूँ ताकि अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूँ और लोगों तक वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ। सबसे अच्छी वैल्यू कंटेंट के थ्रू प्रोवाइड करता हूँ। तो इस वजह से मैंने उस ऑनेस्टी की वैल्यू को नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ के जॉब कर लूंगा, सिर्फ पैसों के लिए करूंगा वो जॉब, और वो एक बहुत डिसऑनेस्ट वे होगा जीने का। तो इस वजह से उस ऑनेस्टी की वैल्यू ने मुझे उस अनस्टेबल टाइम से निकाला जहां पर मैं गलत डिसीजन ले सकता था, यहां पर आकर एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकता था और फिर डिसऑनेस्ट वे में वो जॉब करता सिर्फ सैलरी के लिए। तो ऐसे आपकी वैल्यूज आपको हेल्प करती है अनस्टेबल टाइम में अच्छे डिसीजंस लेने के लिए और लाइफ को नेविगेट करने के लिए। मल्टीपल आइडेंटिटीज होना आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ताकि एक आइडेंटिटी अगर आपका कॉन्फिडेंस गिरा दे तो बाकी आइडेंटिटीज आपको उठाए ऊपर, आपका कॉन्फिडेंस दे। वैसे ही आपकी कोर वैल्यूज आपको स्टेबिलिटी देती है अनस्टेबल टाइम पे, जब आपको नहीं पता फ्यूचर कैसा होने वाला है, अनसर्टेनिटी आ जाती है लाइफ में बहुत, तब आपकी कोर वैल्यूज आपको हेल्प करती है। अब आप सोच रहे होगे कि दक्ष, ये कोर वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, पर हम अपनी कोर वैल्यू को कैसे फिगर आउट करें? बहुत ईजी तरीका है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है कोर वैल्यू को फिगर आउट करने का। आप जिन जिन लोगों को एडमायर करते हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो,
चाहे वो नवल रविकांत हो, चाहे वो मोदी जी हो, जिसको भी आप एडमायर करते हो, ध्यान से उनकी कोर वैल्यूज नोटिस करो कि उनकी ऐसी क्या कोर वैल्यू है जिसकी वजह से आप उन्हें एडमायर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी की ऐसी क्या कोर वैल्यू है जिसकी वजह से आप उन्हें एडमायर करते हो। मोदी जी की कोर वैल्यू ये है कि क्या वो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, योगा करते हैं, अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। जिन लोगों को आप एडमायर करते हो उन लोगों की कोर वैल्यूज को कॉपी करना शुरू कर दो। जब आप उन लोगों की कोर वैल्यूज को कॉपी करना शुरू कर दोगे तो 3 to 5 ऐसी कोर वैल्यूज होंगी जो आपके साथ स्टिक होना शुरू हो जाएंगी। उन कोर वैल्यूज को आप हैबिट बनाना शुरू कर दोगे और वो कोर वैल्यूज आपका लाइफस्टाइल बन जाएंगी। तो ये एक बहुत ईजी तरीका है अपनी कोर वैल्यूज फिगर आउट करने का। ये नहीं कि बैठ के सोचना है जो अच्छा लग रहा है वो, ये सोचो कि जिन लोगों को मैं एडमायर करता हूं, क्योंकि एडमिरेशन में एक कहीं ना कहीं हिंट होता है कि आप उनके जैसा बनना चाहते हो, और अगर आप उनके जैसा बनना चाहते हो तो कोई ना कोई उनकी कोर वैल्यू है जो आपको डीपली स्ट्राइक कर रही है। तो जिन लोगों को आप एडमायर करते हो वहां से कोर वैल्यूज उठाओ और उन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो डेली। मैंने भी ये कोर वैल्यूज सारी बुक से उठाई थी, बायोग्राफी से उठाई थी। जो मैंने बायोग्राफीज पढ़ी थी, ओबामा की बायोग्राफी, पीटर डायमंडिस की बायोग्राफी, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी, वहां से मैंने कोर वैल्यूज उठाई और ये 3 कोर वैल्यूज मेरे साथ स्टिक करी और इन 3 कोर वैल्यूज के साथ मैं स्टिक करने वाला हूं फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। एंड कोर वैल्यूज को अपडेट करना भी ओके, अगर फ्यूचर में आके इन 3 में से एक कोर वैल्यू को रिप्लेस करके मैं उसे अपडेट कर लेता हूं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट कोर वैल्यूज ज्यादातर लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहती है और मल्टीपल आइडेंटिटीज जो होती है वो आइडेंटिटीज शॉर्ट टर्म तक रहती है। इस वजह से मल्टीपल आइडेंटिटीज होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो सारे पैसे एक ही स्टॉक में डाल दिए तो इट्स अ वेरी रिस्की वेंचर जो सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को बस एक ही चीज के साथ अटैच करके, वेरी रिस्की वेंचर। तो अपने कॉन्फिडेंस को मल्टीपल जगह से लाओ, मल्टीपल हॉबीज बनाओ, ताकि एक चीज अगर डाउन जाए तो बाकी चीज आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। इस बुक में सिर्फ यही 3 कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, क्योंकि ये डीप साइकोलॉजी में जाएगी कि अनसर्टेन टाइम में हम फील कैसा करते हैं और जब सर्टेनिटी आ जाती है तो उसकी वजह से हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट आता है। सो आई होप यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी रीडिंग।